उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरवालयं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जदुवंशनाथम्। सप्तमा गया त्रिविधाः कर्मानुष्ठानतारो भवन्ति। कहते हैं कर्म करने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे हैं जो शास्त्र विधि को जानकर भी अश्रद्धा से उसका त्याग करके स्वेच्छानुसार करते हैं। वो पुरुषार्थों के अयोग्य होने से आसुर भाव है। आसुरी भावमापन्ना, आसुरी भाव को पा करके ये मूढ़ लोग बारंबार जन्म लेते मरते रहते हैं और आसुरी योन में ही जाते हैं। तो शास्त्र विधि को जानकर भी उसमें अश्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं। आपको मालूम है कि इस समय ये काम करना चाहिए, इस तिथि में करना चाहिए, इस महीने में करना चाहिए, लेकिन फिर भी अश्रद्धा है उस बंधन में। शास्त्र की विधि में आपको श्रद्धा पूर्ण नहीं। भजन एक लक्ष्य है, कर्म एक लक्ष्य है, ऐसा मान करके मनमानी जो करते रहते हैं वो आसुर भाव है। और कोई शास्त्र विधि को जानकर श्रद्धा युक्त होकर शास्त्र विधि के अनुसार निषिद्ध कर्म का त्याग करके अनुष्ठान करते हैं, वे दैव प्रकृति है उनकी, दैवी संपत्ति, दैव भाव, आसुरी भाव। और फिर कुछ ऐसे हैं जो आलस्य आदि के कारण शास्त्र विधि की उपेक्षा कर श्रद्धावान होकर ही वृद्धों के व्यवहार मात्र से निषिद्ध कर्म का त्याग करते हुए विहित कर्मानुष्ठान करते हैं। वो भी आसुरों के ही अंतर्गत आते हैं। ये कर्म तीन तरह के हो गए। तो भगवान अर्जुन को ये हुआ कि अब दो तीन तरह की बातें हो गई, इनमें एक मुख्य कौन है? अर्जुनो वाचो जे शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णो सत्तमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके परंतु श्रद्धा से जजन करते हैं, विधि नहीं है परंतु श्रद्धा पूर्वक फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ाया, पानी चढ़ाया है और प्रणाम कर लिया, विधि नहीं कर पाते हैं लेकिन इतना करते हैं। उनकी कौन सी निष्ठा है? सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? ये प्रश्न कर दिया। भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। देहधारियों की स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतो श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छब्दा सजेव साह। सबको सबकी श्रद्धा जो होती है
वो उस व्यक्ति के अंतःकरण के अनुकूल होते हैं। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चार के से मिल करके आपको श्रद्धा होगी। यह कर्माधिकारी पुरुष, कर्म का अधिकार है इस पुरुष को, ये श्रद्धामय है। जिसकी जो श्रद्धा है वो स्वयं भी वही है। जिस तरह की रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा। तो जजन्ते सात्विका देवान् जक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये जजन्ते तामसावृताः। कोई सात्विक पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, दूसरे राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों की पूजा करते हैं। इनके पूजन करेंगे चमत्कार आ जाएगा, और चमत्कार से हमारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, बड़ा नाम हो जाएगा। एक कोई यक्ष यक्षिणी भैरव भूत प्रेत को सिद्ध कर लिया और बस उससे बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है। तो तामस जन जो है वो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। वो भूतों को सिद्ध करते हैं, प्रेतों को सिद्ध करते हैं, उनके द्वारा बड़ी जल्दी प्रतिष्ठा होने लग जाती है। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते देतपूजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र के द्वारा जो विहित नहीं है तो घोर तप कर रहे हैं और दम्भ अहंकार से युक्त होते हैं, और काम राग और बल से भी होते हैं जुड़े हुए। अविवेकी जन अपने शरीर में भूत ग्राम और अंतः शरीर में मुझको देखने वाले, वो सब आसुरी कहे जाते हैं। कर्षयन्ता शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसाः मां चैवान्ता शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयन्। शास्त्र का अनादर करने वाले पुरुषों की सत्वादि निष्ठा कार्यों से निश्चित होती है। उनमें कोई राजस तामस भी अपने पूर्व जन्म के पुण्य का परिपाक होने से सात्विक होकर शास्त्रीय साधन कर्म के अधिकारी होते हैं, और कुछ ऐसे दुर्दैव के परिपाकवश दुर्जन के संग से राजसी तामसी भाव को छोड़ते नहीं, और शास्त्रीय मार्ग से भ्रष्ट होकर असन मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस लोक परलोक में दुख के भागी होते हैं। ये 2 श्लोकों में इसकी व्याख्या आगे बता रहे हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्तेति विदो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। सबका आहार भी 3 प्रकार का है। एक यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उसका भेद सुनो। आयु सत्तो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। यज्ञ, तप और दान, इनके भेद की व्याख्या है। उनमें आहार को 3 श्लोकों से बतलाया जा रहा है। जो आयु, सत्व, चित्त की स्थिरता, धैर्य, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकना, शरीर में ठहरने वाला, हृदय ग्राही आहार है, वो सात्विक है। इतना बता गए। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो जयुज्यते जष्टव्य में वेति मनः समाधा जैसे सात्विकाः। यज्ञ करना ही चाहिए, इस प्रकार मन में निश्चय करके फल की आकांक्षा से रहित होकर पुरुषों के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। और अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठेतम यज्ञम विद्धि राजसम। जो यज्ञ के फल को उद्देश्य करके इसको करने से ये फल मिलेगा, ये मंत्र जपे तो ये लक्ष्मी मिलेगी, इससे पुत्र मिलेगा, इससे प्रतिष्ठा बड़ी होगी, इससे जो दंभ के लिए भी किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ समझो। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञम तामसम परिचक्षति।
कहते हैं कि जो यज्ञ विधिहीन है और अन्नदान से रहित है और मंत्र से भी रहित है और दक्षिणा भी नहीं उसमें दी गई और श्रद्धा रहित है, वो तामस है। देवदूत गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चो शारीरम तपमुच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु और प्राज्ञ विद्वान का पूजन, शौच पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर का तप है। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रहितम च जत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग करने वाला नहीं है, सत्य बोलने का है, प्रिय है, हितकारी वाक्य है, स्वाध्याय प्रतिदिन कुछ न कुछ शास्त्र का अध्ययन करता रहता है, वो वाङ्मय वाणी का तप है, खाली वाणी का। मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्म विनिगृहा भाव संशुद्धिरिते तत् तपोमान समुच्यते। अब आगे कह रहे हैं मन की स्वच्छता, सौम्यता, मौन, आत्मनिग्रह, मनोनिग्रह, भाव संशुद्धि, हृदय की शुद्धि, ये तप मानस होता है। केवल मन से मन की स्वच्छता, मौन, आत्मनिग्रह, मनोनिग्रह और भाव की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, ये मानस कर्म है। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, वो राजस है। वो यहीं के यहीं इसी लोक में, इसी शरीर में चल और अध्रुव होता है, चलायमान होता है और निश्चित नहीं होता। दातव्यमिति जद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। मूढ़ता पूर्वक, जो तप मूढ़ता पूर्वक दुराग्रह से देह इंद्रियों के संघात को पीड़ित करने के लिए अथवा दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है, वो तमोगुणी। और दातव्यम इति जद्दानम, देना चाहिए इस भाव से जो दान, उचित देश काल समय देखो, पूर्ण काल समय है, देश शुद्ध है, पवित्र है, और जिस पात्र को दिया जाता है वो पात्र सही है, वो तो कोई कुभंगी नहीं है, उसको सात्विक दान कहते हैं। जत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। जो दान क्लेश पूर्वक प्रति उपकार के बदले से जो दिया जाता है अथवा फल के उद्देश्य से दिया जाता है, वो रजोगुणी है। अदेश काले जद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं अवज्ञातं तत्तामसमुदारितम्। और अपवित्र देश में और असमय में अपात्र को जो दिया जाता है, जो असत्कार और पात्र के प्रति तिरस्कार युक्त होता है, वो तामस है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्य विदः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्चो यज्ञाश्चो विहिता पुरा। ओम तत्सत, ये ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम है। ओम, तत् और सत, ब्रह्म के 3 नाम हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणास्तेन वेदाश्चो यज्ञाश्चो विहिता पुरा, प्रजापति ने इस नाम से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना की। एक तो है ओम, एक तत्, एक सत। तो एक है ब्राह्मण, एक वेद और एक यज्ञ, 3 है इसमें। इसमें परमात्मा का निर्देश है, जिससे निर्देश किया जाता है वो निर्देश अर्थात नाम। इस नाम, ये नाम 3 प्रकार का है। वेदांत वेताओं ने 3 विध अवयव इसके बतलाए हैं। एक वचन होने के कारण यह प्रणव के समान और 3 अवयवों वाला एक नाम है। महर्षियों ने इसको ब्रह्म का निर्देश कहा है, यह ओम। इसकी इस विधि की कल्पना करते हैं बसट करता, पहले भक्षण करता है तब यज्ञ में इसका प्रयोग करता है।
तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदाने तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। कहते हैं कि ओम यह उच्चारण करके ब्रह्मवादियों की यज्ञ दान और तप रूपी विधान वेद में बतलाया गया है, इसके साथ ही करना चाहिए। ओम का प्रयोग करो और तत् और सत का प्रयोग करो। ओम ये ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म का नाम है। इसके उच्चारण करने के अनंतर वेदवादियों की विधि शास्त्र के द्वारा यज्ञ दान और तप रूपी जो क्रियाएं होती हैं वो विगुणता से रहित होती हैं, अच्छी होती हैं। तदित्य न विसंधादे फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले दान और क्रिया विविध प्रकार की करते हैं तत् के द्वारा। तत् इस शब्द का उच्चारण करके मुमुक्षुओं द्वारा, वो देखो संकल्प जो पढ़ा जाता है उसमें सबसे पहले क्या है? ओम तत्सत् विष्णुर्विष्णुरद्यो नमः, ये आता है। पहले तत् फिर सत् और ओम। ओम तत्सत् विष्णुर्विष्णुरद्यो नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय, ऐसा संकल्प होता है। वो यहाँ बता रहे हैं कि तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। इस शब्द का उच्चारण करके मुमुक्षु लोग फल का अनुसंधान न करके अनेक प्रकार की यज्ञ तप रूपी क्रियाएं और दान की क्रियाएं करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सादित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। हे पार्थ, ये शब्द सद्भाव, वर्तमानता, साधुभाव, साधुता में प्रयुक्त होता है। मांगलिक कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। तत्सत ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। यज्ञ तपसिदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीनम सदित्ते वा विधीयते। यज्ञ तप और दान में स्थित होना सत कहा जाता है। उन यज्ञादि के अनुकूल कर्म भी सत कहा जाता है। इसलिए भगवान सत स्वरूप है। सत्य व्रतम, उसका व्रत भी है सत्य। सत्य परम, वो 3 प्रकार का है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। त्रिसत्यम, वो 3 प्रकार का सत्य है। दान यज्ञ, दान तप और यज्ञ, 3 प्रकार। यज्ञ तपसिदाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सादित्ये वा विधीयते। तो उन यज्ञादि के अनुकूल कर्म भी सत ही कहा जाता है। परंतु अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च जतो, जो अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है, सिद्धा कुछ भी नहीं है, आए और दे दिया, दान कर दिया किसी तरह से। चाहे वह हवन हो, चाहे मंत्र का जप हो और चाहे तप हो, वो असत है। अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया जाता है, तप किया जाता है, जो कोई दूसरा कर्म किया जाता है, वो सब असत कहा जाता है। वो न मरने पर और न इस लोक में ही कोई फल देने वाला होता है। आप खाली झूठी प्रतिष्ठा के लिए दान दे आए और कर आए, तप कर आए, थोड़ी देर बैठ करके एक माला जप कर लिया और फिर चले। ये जो नियम परंपरागत बन गया, इसका यहाँ विरोध कर देते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थो न च ततः प्रयत्न्योनिह। ये असत क्यों कहा जाता है? हे पार्थो, कहते हैं वो अश्रद्धा से किया हुआ होता है, वैगुण्य के कारण, अपूर्व का जनक न होने से। अब यह एक शब्द वेदांत का है। ये कहते हैं अपूर्व, एक कर्म है जो अपूर्व कर्म है। कभी पहले, अपूर्व माने पहले, माने नहीं, पहले नहीं किया है कभी और आज करने जा रहे हैं।
एक अर्थ ये हुआ। और एक अर्थ ये होता है कि अपूर्व है, इसके पहले आपने कभी नहीं किया। तो पूर्व विधि, अपूर्व विधि और एक मिश्र विधि, 3 विधियां वेदांत में सिद्धांत लेस के प्रारंभ में इसी जगह से शुरू कराया। बड़ा अच्छा मोटा वेदांत का ग्रंथ है सिद्धांत लेस। तो वो कह रहे हैं अपूर्व विधि। तो अपूर्व विधि वही है कि हमने इसके पहले कोई दान नहीं किया सोने का, कोई दान नहीं दिया अन्न का, कोई दान नहीं किया किसी का। और एक लड़की का यदि दान कर दिया तो उसमें सोना चांदी वस्त्र भी है, भोजन भी है, आभूषण भी है, सभी कुछ हो गया। इसलिए कन्यादानम महादानम कहा गया है। दूसरे की कन्या को लेकर के भी पूजा करना और दान करने का विधान है। वो विधान दान था, आज वो व्यवहार देना हो गया है। कितना उल्टा हो गया। कहीं व्यवहार देना में जाकर भाई लड़की की शादी, अब लड़कों की भी शादी में भी देने लग गए और लड़की की भी देने लग गए। इसका न इस लोक में कोई फल है न परलोक में कोई फल है, ये बतला रहे इसमें। लेकिन कन्या के उद्देश्य से यदि आपने दिया और कन्यादान ही के लिए दिया तो कन्यादानम महादानम, तब तो सब कुछ आपने जीत लिया। तो कह रहे हैं अश्रद्धा साधु पुरुषों से निंदित होने के कारण इस लोक में भी यश नहीं देता और अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ कर्म ऐहिक लौकिक आनुष्मिक पारलौकिक फल से विकल रहित होता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ आदि सात्विक कर्मों को सात्विकी श्रद्धा से करो और श्रद्धा पूर्वक सात्विक यज्ञ आदि ही दैव योग से शंका न होने पर ब्रह्म के नाम निर्देश के द्वारा सर्वांग पूर्ण उसे करना चाहिए। ये परमार्थ है। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ असात्विक विगुण यज्ञ भी ब्रह्म के नाम के द्वारा सात्विक और सगुण हो जाता है। यदि श्रद्धा से है और गलत ढंग से आपने कर दिया तो भी वो सात्विक हो जाता है और सात्विक का फल आपको परलोक में प्राप्त होता है। तामस का फल इसी लोक में परलोक में दोनों जगह प्राप्त होता है। यहाँ हत्या करने वाले की भी हत्या होती हुई देखी जाती, मारने वाले की और दूसरों को कष्ट देने वाला भी किसी न किसी दिन कष्ट में आता है। यहाँ भी भोगता है, परलोक में भी भोगता है। तो इसी बातों को यहाँ पर बार बार समझा करके भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र वालों और श्रद्धा पूर्वक वृद्ध व्यवहार मात्र से कर्म में प्रवृत्त होने वाले शास्त्र के अनादर से श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने से ये असुर या देव हैं, ऐसे अर्जुन के संशय के विषय में राजस तामस श्रद्धा पूर्वक राजस तामस यज्ञ करने वाले असुर हैं और शास्त्रीय ज्ञान के साधनों के अधिकारी वे नहीं हैं। और सात्विक श्रद्धा पूर्वक सात्विक यज्ञ करने वाले देव हैं और शास्त्रीय ज्ञान के साधनों के अधिकारी हैं। यही इसमें बतलाया है। श्रीमद् महाभारते शतसाहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धा 3 प्रकार की, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तो सात्विक श्रद्धा पहले बता दिया कि वो परंपरा का भी आदर करती है, शास्त्र की विधि के साथ चलती है और उसके विपरीत नहीं चलती। और राजस जो होती है वो उसके विपरीत होती है, परंतु होती है श्रद्धा, इसलिए उसका फल मिलता है। और तमोगुणी जो होती है उसका फल इस लोक में परलोक में दुख ही दुख है, उसे भोगता है। अब यहाँ कर्म क्षेत्र ये जो बतलाया है, ये श्रद्धा 3 प्रकार की है। ये अध्याय था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब आगे चल करके 18वां अध्याय है। उसमें सात्विकों के ग्रहण, राजस तामस के त्याग के लिए श्रद्धा की 3 प्रकार की स्थिति बतलाया है। आहार, यज्ञ और तप और दान।
यज्ञ, तप और दान, इनकी त्रिविधता के द्वारा कर्मियों की 3 प्रकार की गति होती है। संन्यास की त्रिविधता कथन से सन्यासियों की भी 3 तरह की गति होती है। तत्व ज्ञान के अनंतर जो फल सब कर्मों का संन्यास त्याग है, उसकी 14वें अध्याय में गुणातीत रूप से व्याख्या की गई है। वो सात्विक, राजस, तामस भेद के योग्य नहीं। जो भी तत्व ज्ञान से पहले और तत्व ज्ञान के लिए कर्मों का संन्यास त्याग है, वो तत्व ज्ञान की इच्छा से वेदांत वाक्य के विचार के लिए होता है। संन्यास इसीलिए लिया जाता है क्योंकि तत्व का ज्ञान नहीं हुआ और उसके पूर्व ही तत्व ज्ञान के लिए कर्मों का संन्यास कर दिया कि संन्यास ले लो, चलो सब जगह खाओ पियो, फिर कोई विचार करने की जरूरत नहीं, और कोई सुबह शाम यज्ञोपवीत और ये सब कर्मों से छुटकारा पा जाओगे और सबके यहाँ भोजन करो। एक ये हो गया। तो त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, 3 गुण उसके अंदर हैं और 3 गुणों से रहित तुमको होने पर कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम 3 गुणों से रहित हो जाओ, ये कहा है। तो निर्गुण रूप से व्याख्या है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, न तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है, उन पुरुषों का कर्म संन्यास है। जिनको तत्व का ज्ञान हुआ नहीं और तत्व की जिज्ञासा भी नहीं उनको हुई, ऐसे लोगों को कर्म संन्यास कहा गया है। सा सन्यासी जोगी चो, तो गौण रूप से व्याख्या है, इसलिए उसकी 3 प्रकार की त्रिविधता है। उस विशेष को जानने की इच्छा से अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे महाबाहो ऋषिकेश, कैसे निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। ये अध्याय कल समाप्त पूर्ण करेंगे। इसमें कितने श्लोक हैं? हाँ, इसमें 18 में कितने श्लोक हैं? 18वां बस यही है, 12 और विद्यते हृदय ग्रंथि सबों का सार है, 48 64 65 66 66 श्लोक है। 6 और 9 और 70 74 अंतिम अध्याय 74 श्लोक है, तो लंबा है। बहुत बड़ा, क्योंकि सबका निष्कर्ष इसी में आया है। ये कल और जल्दी थोड़ा बैठें कल जल्दी बैठे तो इसका आनंद मिलेगा नहीं, कल जल्दी आ जाएंगे। घसीटना पड़ेगा। कल जल्दी आ जाएंगे। हाँ, कल जल्दी आ जाएंगे। कल थोड़ा ऐसा कर दो कि हम लोग कल ठीक 9 बजे आ जाएंगे। 9:30 पौने 10 शुरू कर दें। हाँ, तो 74 हम 9:30 बजे तक आ जाएंगे। 74 की व्याख्या 1.5 घंटे के लिए कम से कम चाहिए। 74 श्लोक का तात्पर्य समझाना पड़ेगा। इसे मैंने पूछा ना, इसीलिए हाँ, तो इसीलिए इसको कल थोड़ा कल आधा घंटा पौन घंटा पहले तो आ गए। 9 बजे 9:30 तक आ जाओ तो बहुत बढ़िया। बस 9 साढ़े 9 बजे वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीतदाभं नमामि कृष्णं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नहीं। श्री कृष्णाय नमो नमः। पूर्व अध्याय में सात्विक वृत्ति के ग्रहण करने का, राजस तामस के त्याग के लिए श्रद्धा 3 प्रकार की है वो बताया गया था कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। 3 प्रकार के कर्म भी बतलाया है। अब सन्यास के संबंध में भी बतला रहे हैं, उसमें भी त्रिविधता है। तत्व ज्ञान के अनंतर जो फलभूत तत्व ज्ञान हो, उसके बाद जो कर्म आप कर रहे हैं उनका जो फल हो रहा है उसका सन्यास त्याग, उसकी 14वें अध्याय में गुणातीत रूप से व्याख्या की गई थी। वो सात्विक, राजस, तामस भेद के योग्य नहीं है। जो भी तत्व ज्ञान, पूर्व तत्व ज्ञान के लिए सब कर्मों का सन्यास त्याग है, वो तत्व ज्ञान की इच्छा से विचार के लिए बताया गया है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, उसके अंदर 3 गुणों की ही विधियां बतलाई गई हैं। तुम निश्चय गुणों भवार्जुन, तुम इन 3 गुणों से रहित हो जाओ। हे महाबाहो ऋषिकेश। अर्जुन उवाचो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमीक्षामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केशिनिषूदन। मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग। भगवान कहते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणाः। कवि जन, विद्वान लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कामना परक जितने कर्म हैं उनका त्याग कर दो, बस वही संन्यास है। कामना परक। विद्वज्जन सर्व कर्मों के त्याग को त्याग कहते हैं। यहाँ बताया है कि कामना परक जितने कर्म हैं उनका त्याग संन्यास है, और विद्वान लोग, विचक्षण लोग, सभी तरह के कर्मों का त्याग संन्यास बतलाया है। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। वेदानुवचनादीनाम एकात्म ज्ञान जन्मने तमेतमिति वाक्येन नित्यानाम बक्षते विधि। त्याज्यम दोषो बदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ लोग ये विद्वान कहते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, कोई कर्म ऐसा नहीं जिसके अंदर दोष न हो, इसलिए सबका त्याग करना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ये करते रहना चाहिए। सन्यासी हो करके भी और तप करता है, यज्ञ भी कराता है, दान भी कराता है, क्योंकि सब कर्म बंधन के हेतु होने से दोषयुक्त है। कर्माधिकारियों को भी सब कर्मों का त्याग ही करना चाहिए। कोई कहते हैं कि नहीं, दोष के समान दोषों का त्याग किया जाता है। वैसे ही जिनको ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, विविधिखा, केवल जानने की इच्छा है, जिज्ञासा पैदा हुई है, उन लोगों को कर्मों का त्याग करना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि नहीं, सबका त्याग कर देना चाहिए। तो निश्चयम सुन में तत्र त्यागे भरत सत्तमो त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता।
त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो, ये भगवान कह रहे हैं। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञो दानम तपा कर्मो न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। ये यहाँ बताया है कि ये यज्ञ, दान और तपस्या, इनमें जो कर्म किया जाता है वो त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको तो करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ करना, दान करना, तप करना। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थो निश्चितम मतमुत्तमम। हे पार्थ, इन कर्मों को तो संग और फलों का त्याग करके ही करना चाहिए। इनमें किसी संग में यदि ये कर्म हो रहे हैं तो संग का त्याग करो। किसी के साथ रहने पर संन्यास लेकर के और फिर भी कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, फिर भी सांसारिक बंधनों में वो आ रहा है, देश का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और व्यक्ति का कल्याण करें, ये बातें आ रही हैं, तो वो संन्यास तो नहीं हुआ, वो सन्यासी का कर्म नहीं है। अच्छा। सन्यासी को तो इन्हें ना बधे, कथा वार्ता न बोले। रामदेव जो कर रहे हैं तो सन्यास एकदम वो तो अलग है। सन्यास के विपरीत। वो सन्यासी है नहीं, वो तो उदासी है। उदासीन संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा लिया तो वो उदासी कहे जाते हैं। और जो सन्यासी हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। महाराज कृपाती जी जैसे करते थे। तो उसमें एक बात बताई है कि 2 तरह के पुरुष हैं। एक कारक पुरुष होते हैं जो इसी के लिए आते हैं। शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कर्म का महत्व दिया। पहले उन्होंने कह दिया कि कोई कर्म की जरूरत नहीं है, सेवो हम केवल एक चला। आगे चलते चलते अद्वैतवाद का उन्होंने ढिंढोरा पीटा और द्वैतवाद का उन्होंने शास्त्रार्थ किया, विरोध किया, उसको मना करके छोड़ा। वो शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र के साथ, शास्त्रार्थ हुआ सुधन्वा और कुमारिल भट्ट के साथ, शास्त्रार्थ उनका हुआ अभिनव गुप्त के साथ। बहुत लोगों का जगह जगह शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित कर दिया। वो अपने आप उनका शिष्य हो गया और यही प्रतिज्ञा होती थी उसमें, और कुछ नहीं। हम हार गए तो आपके शिष्य हो जाएंगे और द्वैत में आ जाएंगे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, और आप हार जाएंगे तो हमारे शिष्य हो जाओगे, संन्यास धर्म में आपको आ जाना पड़ेगा। यही प्रतिज्ञा होती थी। तो एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थो निश्चितम मतमुत्तमम्। कर्मों को तो संग और फलों का त्याग करके करो। तो कर्म जो है वो कर्मियों के साथ आप रह रहे, इसलिए कर्म में आपकी प्रवृत्ति हो रही। तो कर्मियों का संग छोड़ो और फलों का त्याग कर दो। हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमको कोई फल नहीं चाहिए। भगवत पूज्य पादानाम अभिप्रायो मेदिता अनिष्णात तया भाष्ये दुरापो मंद वस्तु भी। भगवान शंकराचार्य का अभिप्राय कहा गया है। अभिप्राय में भाष्य में मंद बुद्धि जिज्ञासुओं के लिए उनके निष्णात न होने के कारण बड़ा कठिन है। तो नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागा तामसा परिकीर्तिता। नियत कर्म का संन्यास उचित नहीं है। जो नियत कर्म है उसका त्याग नहीं। कुछ कर्म ऐसे हैं शरीर में जो निश्चित है, स्नान करना, शौच जाना, भोजन ले लेना, तो ये नियत कर्म है। मोह के कारण उसका परित्याग करना तामस कहा गया है। वो तमोगुण हो जाएगा, बेसुर खाना पीना छोड़ करके और योग आप घूमें, वो तामस है। जपस्तु सर्वधर्मे व्यापरमो धर्म उच्यते। समस्त धर्मों में जप यज्ञ सबसे ज़्यादा अच्छा कहा गया है। अहिंसया ही भूतानाम जप यज्ञ प्रवर्तते। समस्त प्राणियों में अहिंसा पूर्वक
जिसमें किसी जीव की हिंसा न हो, ऐसा जप करना हो वो श्रेष्ठ है। जपे नैव संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः। ब्राह्मण जप करते करते सिद्ध हो जाता है। कुर्जा दन्यत्र वा कुर्जान मैत्रो ब्राह्मण ऊर्जते। और दूसरी जगह अन्य यज्ञादि कर्म करे या न करे, ब्राह्मण उतने से ही मैत्र कहलाता है, ये मनुस्मृति कह रही। फल तोपि च तत्कर्म नानर्थे नानुबाध्यते केवल प्रीति हेतुत्वात् तद्धर्म इति कथ्यते। कहते हैं फल जो होता है, जितने कर्म होंगे वो फल परक ही होंगे। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो जिसका कोई फल न होता हो, सुख हो या दुख हो, और दोनों कर्मों को हमें त्याग करना है। तो फल तो पीछे तत्कर्म ना अनर्थे नानुबद्धते केवल प्रीति हेतुत्वात्। अब कहते हैं उनको यूं तो त्याग नहीं होता, कुछ प्रीति होने के कारण उतने कर्म संन्यास लेने पर भी करने पड़ते हैं। तो दुख मित्ते बचत कर्म काय क्लेशो भयात्यजे साकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेतो। जो पुरुष ये दुख रूप है ये मान करके शारीरिक क्लेश के भय से कर्म का त्याग करता है, ये काम नहीं करेंगे बड़ा दुख है, इससे बहुत तकलीफ होगी। ऐसा तब करेंगे, इस तरह ठंडी में गंगा नहाएंगे अथवा और भी कोई पुण्य कर्म करेंगे तो उससे शरीर खराब हो जाएगा। यह मानकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्म का त्याग अंततः करता है वो राजस त्याग। राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। तो वो जो त्याग किया है त्याग का फल उसे नहीं मिलेगा। कार्य में तेवजत कर्म क्रियतं क्रियते अर्जुनो संगम त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागा सात्विको मताः। अब सात्विक जो है बतलाया गया है, संग और फल का त्याग करके, संगम त्यक्त्वा फलं चैव। संग पहले त्याग करो, कर्म करने वालों का संग त्याग करो, और कर्म जो तुम खुद कर रहे हो उसके फल का त्याग करो। नित्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वो त्याग सात्विक है। तो कार्य मित्येव जो कर्म, यह मान करके ये दुख रूप है, ऐसा जो इस क्लेश के भय से कर्म का त्याग है वो राजस त्याग है, सात्विक त्याग नहीं हुआ। कार्य मित्येव जत कर्म नियतं क्रियते अर्जुनो संगम त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागा सात्विको मताः। अब यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा समझ करके संग और फल का त्याग करके जो नित्य कर्म का अनुष्ठान होता है वो सात्विक है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सात्विक त्यागी पुरुष जब सत्व से समाविष्ट व्याप्त हुआ, मेधावी मेधा से युक्त, संशय और विपर्जय उल्टा इनसे शून्य हो जाता है, कोई संशय नहीं रह जाता। वो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, यानी दुख देने वाले कर्म से द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्म करने सुख देने वाले कर्म में आसक्त नहीं होता। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। वो मेधावी है, उसको बहुत अच्छा कहा गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परात्परे। जिसके हृदय की ग्रंथियां छूट जाती हैं, संशय किसी भी जगह उसका नहीं रहता, उसके समस्त कर्म जो हैं क्षीण हो जाते हैं और वो उस बराबर परमात्मा का वो दर्शन कर लेता है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य से सता जस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी तविधीयते। कहते हैं कि देहाभिमानी पुरुष के द्वारा संपूर्णतया सब कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। जो कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है, और जो कर्म का फल उसे चाहिए वो त्यागी नहीं हुआ।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्यो न तु सन्न्यासिनां क्वचितो। कहते एक शंका है, देहधारी परमात्म ज्ञान शून्य कर्मी, परमात्मा के ज्ञान से शून्य और शरीर है, तो कर्मों की फलाकांक्षा का त्यागी होने से